जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन के लेवल आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि सर हम वीडियो को स्किप कर दें, तो ये गलती आप कदाचित नहीं करना, ठीक है पार्थ। तो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास फटाफट जितने जन देख रहे हो शेयर करते रहिएगा। आपका एक भी मिनट बर्बाद नहीं जाएगा, ये आप मान के चलना। क्लास को आप सॉल्व करो मेरे साथ, उसके बाद जाके सवालों को सॉल्व करो तो एक अलग ही मजा आएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन यहां पर दिया गया है, निष्कर्ष यहां पर है। कथन को देखो, कथन इतना जो ये लाइन इसने लिखा है, इस लाइन का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर उसने कह दिया, कथन में कह दिया कि जितना भी आम है वो सब एरोप्लेन है, तो कथन को आपको 100% सही मानकर चलना है। बात आप गौर से समझिएगा, जो कथन दे दिया है उसको आपको 100% सही मानकर चलना है कि हाँ पूरा आम जो है वो एरोप्लेन ही है, ठीक है। अपने आप से ये मत बोलने लग जाना कि सर आम जो है एरोप्लेन कैसे हो सकता है। अगर उसने कह दिया होता है तो मान के चलिएगा कि होता ही है, ठीक है। अब कुछ बातें आपको और बता दे, जरूरी बातें। देखो मान लो हमने लिख दिया ए, अगर ए हम बोल रहे हैं कि सभी ए बी है, तो सभी कब हो सकता है, जब इसके पूरा बाहर क्या होगा, बी होगा। इसका मतलब क्या है, जब अंदर से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर रिलेशन होगा सभी का। अगर हम आपसे बोले सभी बी ए है, तो आप बोलोगे सर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब वहां पर सभी का रिलेशन नहीं, कुछ का रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये समझ लेना कि एक गोला अगर अंदर बंद हो गया, उसके बाहर एक गोला है, अंदर से अगर बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी का रिलेशन निष्कर्ष सही हो जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ का निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बनाते हैं। देखो कह रहा है कि सभी बीज गमले हैं, तो गमला होगा बीज के अंदर, यही तो हम बताना चाहते थे आपको। देखो कह रहा है कि सभी गमला जो है वो क्या है, बीज है। सभी सॉरी डियर, सभी बीज क्या है, गमला है। सभी बीज क्या है आपका, गमला है, तो इसको हमने बना दिया कि सभी बीज क्या है, हमारा गमला है। कह रहा है कुछ पत्तियां फूल हैं, तो अभी तो यहां पर गमला बीज है, फूल का कोई रिलेशन नहीं है, तो नहीं बनाएंगे, छोड़ो। कह रहा है कोई फूल बीज नहीं है, कोई भी, ये बीज है ना, कोई फूल, तो हमने मान लो यहां पर अगर रख दिया फूल, यहां पर रख दिया फूल, कोई भी फूल, एक भी फूल जो है वो क्या है, बीज नहीं है। तो अब देखो दूसरी कथन को फिर से पढ़ते हैं। कुछ पत्तियां फूल हैं, यहां पर फूल है, कुछ पत्ती जो है वो भी फूल है, ये क्या है, पत्ती है, कुछ पत्ती क्या है, फूल है। कितना पत्ती फूल है, सर जितना टचिंग में है वही उतना पत्ती क्या है, फूल है। अब इसी कथन के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष पे चलना है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ बीज पत्तियां हैं, सर बीज यहां पर है, पत्ती यहां पर है, गोला टचिंग में है या नहीं है। आप बोलोगे सर गोला टचिंग में नहीं है, जब नहीं है तो निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है कोई गमला फूल नहीं है, कोई गमला फूल नहीं है, सर गमला यहां है, फूल यहां है, गोला टचिंग में नहीं है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा। मतलब ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष दो, ऐसा ऑप्शन आपको सेकंड में दिखाई दे रहा है। दोनों के दोनों आपके असत्य हो जाएंगे, अनुसरण नहीं करेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का। कैलेंडर का क्वेश्चन कोड याद करने में आपको दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, हमें पता है, ठीक है। तो कैलेंडर पर डेडिकेटली हमने एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको नीचे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। या रीजनिंग प्लेलिस्ट, रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट का हमने फाउंडेशन बैच का प्लेलिस्ट बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से हर एक चैप्टर आप कवर करते रहिए और आके यहाँ पे हमसे आप प्रैक्टिस करते रहिए और 100 में 100 नंबर आप रीजनिंग में लाते रहिए, ठीक है। चलिए देखो अब बताते हैं। सर कह रहा है कि यदि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, अभी ये नहीं पता हमें कि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था या नहीं है, वो बोल रहा है कि यदि था तो 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है।
तो अभी हमें यह जानना पड़ेगा कि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार ही था या कोई और दिन था। तो क्या चीज, 5 चीजें निकालते हैं। सबसे पहले दिन, तो कौन सी तारीख है, तो तारीख हम लिखते हैं 31, दिन हो गया। माह, देखो यहां पर दिसंबर है तो दिसंबर का कोड आपको ऐसे बता रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। सितंबर और दिसंबर का कोड होता है 5, तो दिन हो गया, माह हो गया। अब उसके बाद क्या है, दिन हो गया, माह हो गया। वर्ष लिखते हैं, वर्ष कितना है, 2003 में 3 हमने लिख दिया, दिन माह वर्ष हो गया। लीप वर्ष, लीप वर्ष चेक करते हैं 4 से डिवाइड करके, तो 4 से अगर संख्या 3 छोटी है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0, ठीक है, लिख देते हैं 0। तो दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। अब सदी का कोड निकालते हैं। देखो अगर ये 3 हट गया तो ये आ गया आपके सामने 2000। 2000 को आप 400 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। जब पूरा पूरा कट गया इसका मतलब क्या होगा, वो वर्ष क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो 2000 लीप वर्ष है, 2000 लीप वर्ष है। कोड याद कर लीजिएगा, उसका कोड, शताब्दी का कोड 6420। अगर आपका 00 आता है या संख्या 2000 के बाद है, 2003, 2005, 2006, तो हमेशा याद रखिएगा उसका शताब्दी का कोड 6 ही होता है। ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखो यहां पर क्या है सर, अब शताब्दी का कोड हमने लिख दिया 6। अब क्या करेंगे, इसको सबको ऐड कर लो। तो 31 5 36, 36 3 आपका कितना हो जाएगा, 39, 39 से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 छंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। 3 पे आपका कौन सा दिन होता है, आप बोलोगे सर बुधवार ही होता है, और उसने लिखा क्या है, बुधवार ही लिखा है। इसका मतलब क्या है कि 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था, हमें डायरेक्ट इसका डेट निकाल देना है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं उसी प्रकार दिन माह वर्ष, है ना, 5 ही चीजें लिखते हैं। दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, उसके बाद आपका सदी का कोड हो गया और लीप वर्ष हो गया। ठीक है, तो दिन लिखते हैं, कौन सा दिन है, 7 मार्च, 7 हमने लिख दिया। माह का कोड आप याद रखो, सितंबर दिसंबर का कोड 5 होता है। फरवरी मार्च नवंबर का कोड 3 होता है। ठीक है, फरवरी मार्च नवंबर का कोड क्या होता है, 3 होता है। वर्ष कौन सा है सर, 2005 की बात कर रहा है, 5 हमने लिख दिया। अब शताब्दी का कोड सर 2000 के बाद है तो हमने 6 ही लिख दिया। ठीक है, 6 ही लिख दिया। लीप वर्ष 5 है तो 5 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो भागफल 1 आएगा, 1 लिख दिया। अब आपको सिंपल सा इसको ऐड करना है, 7 3 10 5 15, 15 6 21, 21 से कितना हो जाएगा, 22। 22 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 त्रिके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 1। और जब शेषफल 1 आता है तो आपका दिन कौन सा होता है, सोमवार हो जाएगा। सोमवार ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि यदि ए प्लस को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है, सी माइनस को दर्शाता है और डी भाग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। जहां पर बी है वो जो बी का चिन्ह कह रहा है उसे लिखना है, सी जो कह रहा है उसका चिन्ह लिखना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं। देखो सर कह रहा है यहां पर बी है तो बी को क्या दर्शाता है, गुणा, तो हमने कर दिया गुणा। यहां पर हमने क्या कर दिया, गुणा। सी है, सी को क्या दर्शा रहा है, सी को दर्शा रहा है माइनस, तो मतलब जहां सी है उसे हमें माइनस कर देना है। डी जो है भाग को दर्शाता है तो डी को हमने कर दिया भाग। ए जो है किसको दर्शाता है, प्लस को, तो हमने प्लस कर दिया। अब जब भी आपके सामने गुणा जोड़ घटाओ गुणा भाग सब एक साथ सारे चिन्ह आ जाएं तब आपको लगाना है बॉड-मॉस का रूल, बॉड-मॉस का रूल लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना है, अगर ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो डिवाइड सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, एडिशन सॉल्व करना है, उसके बाद लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो डिवाइड कर देते हैं। अगर 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने 4। ठीक है, अब ये हो गया संख्या 22 गुणे 13 माइनस 4 और प्लस हो गया आपके सामने 42। ठीक है, अब आप 13 को जो है 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 268। ठीक है, 288 हो जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26, ओ सॉरी डियर, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 के 6 कैरी 2 आ गया, 13 दूना 26 2, 286 हो जाएगा। अब आप जो है -4 इससे कर दो तो आपका कितना हो जाएगा, -4 + 82।
अब आप जब इस सबको टोटल ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे तो संख्या निकल कर आएगी 324 आएगी। ठीक है, देखो 286 में अब 42 को जोड़ दो, फिर 4 माइनस कर दो, तो आपके सामने संख्या निकल कर आएगी 324। 324 ऑप्शन फर्स्ट में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एनालॉजी का, कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इसका कहने का मतलब क्या है कि टेबल को जिस प्रकार उसने FNEEY, क्राउन को जिस प्रकार उसने OYRVH लिखा है, तो ब्यूटी को हम क्या लिख सकते हैं। लेटर का प्लेस वैल्यू बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, लिखते हुए चलिएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आपको। देखो यहां पर टी है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, यल का 12 होता है, ई का 5 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, एन का आपका 14 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, वाई का 25 होता है। ठीक है, उसने लिखा कैसे है, 20 से अगर हमें 6 बनाना है तो 14 माइनस करेंगे। चलो इसका भी इसी साथ लिख देते हैं। सी का प्लेस वैल्यू 3 हो गया, 18 हो गया, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, एन का 14 हो गया। लिखा उसने कितना है, ओ का 15, वाई का कितना हो जाएगा 25, आर का हो जाएगा 18, भी का हो जाएगा 22, एच का हो जाएगा 8। देखो अगर 20 से हमें 6 बनाना है तो 14 माइनस करेंगे, 3 से हमें 15 बनाना है तो 12 प्लस करेंगे। तो मतलब ये डायरेक्ट वाला तो नहीं लिखा गया है, तो जब आगे से आपको रिलेशन नहीं दिखाई देगा तो आप पीछे से रिलेशन बनाना। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि अगर हम 5 को 6 बना दें तो प्लस 1 कर देंगे, 12 से 14 बना दें तो प्लस 2 कर देंगे, 2 से 5 बना दें प्लस 3 कर देंगे, 1 से 5 बना दें प्लस 4 कर देंगे, 20 से 25 बनाएंगे प्लस 5 करेंगे। मतलब अगर पीछे से 14 से हम 15 पे आएंगे 1 जोड़ेंगे, 23 से 25 पे आएंगे 2 जोड़ेंगे, 15 से 18 पे जाएंगे 3 जोड़ेंगे, 18 से 22 पे जाएंगे 4 जोड़ेंगे, 3 से 8 पे जाएंगे तो 5 जोड़ेंगे। मतलब पीछे से जैसे हम आगे बढ़ते आएंगे एक एक संख्या एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें करना है ब्यूटी के साथ। देखो बी का हमारा 2 होता है, ई का हमारा 5 होता है, ए का हमारा 1 होता है, यू का हमारा 21 होता है, टी का हमारा 20 होता है, वाई का हमारा 25 होता है। तो 25 से आगे आएंगे तो लिखेंगे कितना लिखेंगे 26। 26 पे कौन सा लेटर आता है जेड। अब 20 से पीछे से आगे आएंगे तो 20 से में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो 20 2 कितना हो जाएगा 22। 22 पे कौन सा लेटर आता है भी। अब 2 को जोड़ने के बाद हम 21 में कितना जोड़ेंगे 3, 21 3 24। 24 पे कौन सा लेटर आता है एक्स। 1 में कितना जोड़ेंगे 4, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 5 पे कौन सा लेटर आता है ई। अब यहाँ पर देखो 5 है, 5 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ा 2 3 4 5 जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 पे कौन सा लेटर आता है जेड। यहाँ पर 2 है, 2 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 8, 8 पे कौन सा लेटर आता है एच आता है। तो आपके सामने जेड भी XEHJ ऑप्शन 3rd में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित युग में शब्द संबंधित हैं। हाइग्रोमीटर का जो रिलेशन आर्द्रता के साथ है ऐसा ही ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सर आर्द्रता का हाइग्रोमीटर से क्या संबंध है। सर आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता को मापने का कार्य जो होता है वो हाइग्रोमीटर से किया जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मात्रक को दिया गया है तो थर्मामीटर है। सर थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं, हम तापमान को मापते हैं, लेकिन उसने रक्तचाप दिया है, मतलब पहला तो सही नहीं होगा। यहाँ पर दिया है एनेमोमीटर, एनेमोमीटर से हम हवा को मापते हैं, हवा की गति को, एनेमोमीटर से हवा की गति को मापते हैं। उसने यहाँ पर करंट दिया है, मतलब ये सेकंड वाला भी सही नहीं होगा। यहाँ पर दिया है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से हम क्या मापते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसने तो ताप लिखा है, तो 3rd ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन 4th ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर दिया गया है और एमीटर से हम क्या करते हैं, विद्युत
धारा को मापने का कार्य किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो कह रहा है कि किसी भाषा में ट्रिएंगल को उसने लिखा है VTKPING के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रेक्टेंगल को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। देखो अब आप ऐसे समझो, टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आप ऐसे समझो टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, उसने लिखा है उसको भी मतलब 22, तो 20 में क्या किया है, 2 को ऐड कर दिया है, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर है 18 को टी 20, हर एक संख्या में उसने क्या किया है, देखो TVRTIKAC हर एक संख्या में 2 प्लस किया है, तो आप भी प्लस कर दो। आर का 18 होता है, 2 जोड़ोगे 20, 20 पे टी आता है। ई का 5, 2 जोड़ोगे 7, 7 पे कौन सा आता है, जी आता है। ई सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, 2 जोड़ोगे 5, 5 पे कौन सा लेटर आता है, ई आता है। यहाँ पर टी है, टी पे होता है 20, 2 जोड़ोगे 22 हो जाएगा। ए में 2 जोड़ोगे सी हो जाएगा। यन 14 है, 14 में 2 जोड़ोगे 16 हो जाएगा। ठीक है, यल है, यल 12 होता है, 2 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, यन हो जाएगा। ई है, ई में 2 जोड़ोगे 5 है ना, ई का 5 होता है, 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। 7 पे कौन सा लेटर, जी आता है। तो TGEVC, TEGVC, PNG कोई लेटर मिस हो गया है, देखो यहाँ पर जी था, जी में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो TGEVC अब मिलाते हैं, देखो TEG यहाँ पर भी है, CPING है, PING क्या है, TGEV है ना, तो ऑप्शन थर्ड में है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर उसने सॉरी डियर क्या किया है कि जो लेटर है उसमें +2 करके लिख दिया है। ठीक है, और सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये ब्लड रिलेशन का सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर आता है ऐसा प्रश्न, इसको बहुत ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, आपको इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, फिर दोबारा कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन समझना आप ध्यानपूर्वक। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कोड में यदि Q + R का अर्थ है R Q की इकलौती संतान का पिता है, Q @ का अर्थ है R Q की माता है, Q माइनस, ये देखो माइनस नहीं है, यहाँ पर डिवाइड है ना, ये क्या है, डिवाइड है। Q डिवाइड R का अर्थ है, Q भागे R का अर्थ है कि Q R की बहन है, Q % R का अर्थ है Q R का पुत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये साइन दिखाया गया है इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है, फिर हमें ग्राफ में इसका रिलेशन बताना है। तो चलो बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, @ दिया गया है, इसका मतलब क्या है, @ इसमें ढूंढो, @ यहाँ पर है। R जो है Q की माता है, यहाँ पर QR दिया गया था, ध्यान से समझना, नहीं गलत करोगे, QR दिया गया था, ये RQ पूछ रहा है, क्या RQ मतलब पीछे वाला जो है वो आगे वाला का माता है, तो K जो है T की माता है, ये जो K है वो T की क्या है, माता है, K की माता है। ठीक है, अब प्लस कहाँ पर है, सर प्लस यहाँ पर है, प्लस का मतलब क्या है, R Q की इकलौती संतान का पिता है, ये Y जो है K की इकलौती संतान, K की इकलौती संतान का पिता कौन है, Y है, ये पिता। अब ये बताओ, ये इकलौती संतान ये हो गई इनकी, ये आप हो गई, ये आपकी मम्मी हो गई, तो मम्मी हो गई तो ये क्या बन जाएंगे, पापा बन जाएंगे, और ये इसमें विवाह का ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं परसेंटेज पर। देखो उल्टा दिया गया था इसलिए बता रहे हैं, परसेंटेज का अर्थ क्या है, QR का पुत्र है, मतलब Y जो है U का पुत्र है, ये Y जो है पुत्र किसका है, U का पुत्र है। ठीक है, Y का पुत्र है, U का पुत्र है। अब यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या होता है, ये रहा डिवाइड, Q R की बहन है, मतलब U जो है R की क्या है, बहन है, R की बहन है। कह रहा है K U से किस प्रकार संबंधित है, ये जो K है K U से किस प्रकार संबंधित है, K जो है U की क्या लगेगी, तो ये मान लो आप हो, ये आपके पति हैं और पति की ये मम्मी हैं, तो आप उनकी क्या लगोगी, आप बोलोगे सर बहुरिया लगेंगे, हम तो बहू रानी लगेंगे, तो बहू रानी ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप गलती कहाँ करते, यहाँ गलती करते। देखो Q+ का अर्थ है R Q की इकलौती संतान का पिता है, देखो आप QR ढूंढते, ये RQ दे दिया, यहाँ पर QR दिया है, RQ कह दिया, मतलब पहले हमें प्लस है, Y को पहले लेना था, K को बाद में, बस यही गलती आप करते। ठीक है, चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का बेहतरीन लॉजिक बताएंगे, जिंदगी में दोबारा गलत हो जाए तब आके आप कहिएगा। देखो कह रहा है कि एक पंक्ति में किशोर बाएं से 11वें स्थान पर तथा प्रतीक दाएं से 13वें स्थान पर है। जब वे परस्पर स्थान बदलते हैं तो किशोर बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे थे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन की संख्या पूछ रहा है, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो इसमें एक चीज यहां पे याद रखना, ये लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी, जब वे परस्पर स्थान बदलते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न में आएगा आपको एकदम शॉर्टकट मेथड लगाना है, लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट बाएं साइड से एक राइट साइड से। अब देखो किशोर बाएं से 11वें स्थान पर है, लेफ्ट है, लेफ्ट से वो 11 स्थान पर है। प्रतीक दाएं से 13वें स्थान पर है, प्रतीक दाहिना है ना, दाहिने स्थान से वो किस नंबर पे है? 13वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान बदलते हैं तो किशोर बाएं से 15वें स्थान पर, बायां यही है, बायां से वो किस नंबर पे आ जाता है? 15वें स्थान पर आ जाता है। तो पूछ रहा है पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इनका ले लेना है डिफरेंस। 11 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा? 4 का डिफरेंस आएगा। तो वही 4 आप इस 13 में जोड़ दो, तो 13 में 4 जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब आपको निकालना है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। जब भी पूछेगा कुल व्यक्तियों की संख्या तो आप ऐसे क्रॉस में किसी दो संख्या को ऐड करके माइनस से कर दो। अगर हम 11 में 17 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28 और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो संख्या निकल कर आएगी 27। 27 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल का जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से दिया होगा और आपने सवाल को सॉल्व करने का तरीका भी बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। देखिए इस प्रकार का प्रश्न या तो यूपीएसआई में ज्यादा पूछा जाता है या तो ग्रुप डी या रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और कुछ नहीं है। इस सवाल में देखो कह रहा है कि निम्न संख्या क्रम में कितनी बार एक विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आई है। तो आपको विषम और सम संख्या का पता होना चाहिए। विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या, सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। तो चलो हम सर विषम संख्या पहले ढूंढते हैं। तो विषम संख्या ये रही, विषम संख्या ये रही, विषम संख्या 9 हो गई, विषम संख्या 7 हो गई, विषम संख्या 9 हो गई, 9 हो गई, 3 हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका इधर क्या मिला? 9 मिल गया, 5 मिल गया, 1 मिल गया, 3 मिल गया, 9 मिल गया। अब क्या कर रहा है, विषम संख्या के ठीक बाद एक सम संख्या आई है। तो देखो यहां पर आया है 8 आया, एक बार आया 1 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर भी आया है 5, यहां पर नहीं आया। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या आ गया। 5 बार हो गया, ये हो गया आपका 6 बार हो गया, 7 बार हो गया, 8 बार हो गया, 8 बार हो गया। एक कहीं पर देखो कितनी बार आया, आप देखो ये मिला 1 बार हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो 5 हो गया, ये यहाँ पर मिला 6 मिल गया, ये मिल गया 7, ये मिल गया 8, ये मिल गया आपका 9। अब कितनी बार मिला है? 9 बार मिला है। कि विषम संख्या के बाद सम संख्या कितनी बार आई है? 9 बार आई है। तो 9 ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का तरीका सीखा होगा। चलिए आज का लास्ट सबसे क्वेश्चन और सबसे फेवरेट क्वेश्चन आप सभी लोगों का, क्योंकि यही प्रश्न ऐसा है डियर फ्रेंड्स जो अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग खोल के रख देता है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। मेरी 2 बातें स्टार बना के आप लिखिएगा, पहले और जरूरी बात, पहली बात दूसरी बात। ये मेरी बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर जाके आप मिसिंग नंबर का क्वेश्चन लगाइएगा, आपसे 100% बनेगा। बात क्या है सर? देखो जिधर को सबसे बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी सवाल को उसी दिशा में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जिधर को सबसे बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी सवाल को उसी दिशा में सॉल्व करना है। दूसरी बात क्या है सर? जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को हम जरूर चेक करते हैं। ये 2 बातें आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आपके काम आएंगी। ठीक है,
चलिए सर, तो अब ढूंढते हैं सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या। इस रो में देखते हैं 7, 11, 13, 8, 12, 9, 11, 265, 113, 265 क्वेश्चन मार्क। बड़ी संख्या तो सर यहाँ पर दिखाई दी, बड़ी संख्या तो यहाँ पर। जब भी नीचे बड़ी संख्या दिखाई देगी तो इसका मतलब है सवाल को हमें ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है। ठीक है, अब 7 और 8 से हमें 113 बनाना है। तो बात आपकी समझ आई मेरी कि नहीं? सर 7 और 8 से 113 बनाना है। 7 छोटी संख्या, 8 छोटी संख्या, 7 और 8 से हमें बनाना है 113। तो मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 अठे कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 113 अभी दूर है तो हम क्या करेंगे सर? स्क्वायर करते हैं। देखो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 दाम कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 ठाम 64 हो जाएगा। अगर 49 में 64 को हम ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 113 हो जाएगी। उसने 113 लिखा है। चलो सर वही लॉजिक, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो 11 ग्राम में कितना हो जाएगा? 121, 12 ग्राम में 144 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा हमारा? 265 हो जाएगा। सर उसने 265 ही लिखा है, मतलब क्या करना है कि 14 का स्क्वायर करना है और 9 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 14 में कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 196 में अगर हम 81 को ऐड करेंगे तो 277 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 277 होगी और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने पूरे के पूरे सेशन के सवालों को बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सभी लोग तुरंत के तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा क्या मेरी मेहनत आपको समझ में आई है या नहीं आई है। बहुत ही शिद्दत से हमने आपको एक एक छोटी सी छोटी बात को समझाने का प्रयास किया है डियर फ्रेंड्स, कि मेरा एक भी भाई या बहन क्लास से ये ना कह पाए कि सर हमें समझ में नहीं आया है। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।